अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज के वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 20 को कवर करेंगे। और फर्स्ट टॉपिक जी यहाँ पे हमें दिया गया है एग्जाम्पल हमें सेम उसी टॉपिक की दी गई है जो कि हमने लेक्चर नंबर 19 में पढ़ा था, डिस्टिनेशेबल एंड इनडिस्टिनेशेबल स्ट्रिंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी मोर मशीन। अब इसमें देखें कि इसमें हमारे पास एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, यानी जितनी भी स्टेट है उनकी कोई ना कोई लिमिट जरूर होगी, ठीक है। इसके अलावा जो O0 है ये है हमारी इनिशियल स्टेट, और अल्फाबेट्स जो हमें दिए जाएंगे वो ABCD, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है जो कि हम एज एन इनपुट स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास आउटपुट आएगी तो उसमें भी हम इसी तरह किसी भी अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं, XYZ को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हम इसका ट्रांजिशन टेबल भी बनाएंगे और आउटपुट भी हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में शो होगी। तो अब इसको मजीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो आपके हैंडआउट्स में दी गई है। तो जी ये रही आपकी एग्जांपल। यहाँ पर ये आपकी स्टेट्स के नेम हैं, ठीक है, Q0, Q1, तो ये सब आपकी स्टेट्स हैं। इसके अलावा ये जो Q0 स्टेट है तो ये रही आपकी स्टार्टिंग स्टेट। तो यहाँ से जो है आपकी स्ट्रिंग उसे रीड करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो हमें इनपुट के लिए अल्फाबेट्स दिए गए हैं वो है A एंड B, और इसी तरह जो हमारी आउटपुट आएगी वो आएगी 0 और 1, ठीक है। इन्हें यूज करते हुए हम इनपुट भी लेंगे और आउटपुट भी। अब यहाँ पे पहले तो हमें ट्रांजिशन टेबल दिया गया है। ये ट्रांजिशन टेबल तकरीबन सेम ही है जो कि हमने मिड टर्म की प्रिपरेशन में लेक्चर्स में समझा था कि अगर तो ये A को रीड करता है Q0 स्टेट पर खड़े होकर तो ये पहुंच जाएगा Q1 स्टेट पर, ठीक है। यहाँ पर आप इसको साथ साथ ट्रांजिशन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो ये रही जी Q0 की स्टेट, ठीक है, और अगर तो ये A को रीड करेगा तो ये आ जाएगा Q1 स्टेट पर, ठीक है। और यहाँ पर हमने सेम उसी तरीके से Q1 लिख दिया है। अब इसके अलावा आप नोटिस करें Q0 के साथ में यहाँ 1 लिखा है, तो 1 क्या है, इसकी आउटपुट है जो कि हमने यहाँ पर मेंशन की, ठीक है। यहाँ पर हम साथ साथ इसकी आउटपुट भी मेंशन करेंगे कि जो जो भी कैरेक्टर्स हमारे पास प्रिंट होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम Q0 पर खड़े होकर B को रीड करेंगे तो ये हमारे पास Q3 स्टेट पर चला जाएगा। तो ये रहा Q0, B को रीड किया, उसके बाद ये आ गया स्टेट नंबर Q3 पर, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये हमने Q1 को A से रीड किया तो ये आ गया Q3 पर, ठीक है। ये Q1 A से रीड करने के बाद Q3 पर आया है। अब Q1 को फिर B से रीड किया तो फिर से ये Q1 पर ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक लूप है, ठीक है। जब ये B को रीड करेगा तो ये Q1 पर ही रहेगा। अब जो कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट हुआ है तो आपने लिखना है Q1 वाला, तो Q1 के साथ में क्या कैरेक्टर है, 0, तो यहाँ पर हम यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमने Q2 को जब A से रीड किया तो Q0 पर रहेगा, तो ये Q2 A से रीड करने पर Q0 की तरफ चला गया, और उसके बाद Q2 को जब B से रीड करेंगे तो ये Q3 पर आ जाएगा। तो ये रहा Q2, B से हमने इसको रीड किया तो ये Q3 पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर Q3 लिखा। अब Q2 की जो कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है ये देखें, यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर है 0, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। इस तरीके से हमारे ये जो प्रिंटेड कैरेक्टर है यहाँ पर शो होते जाएंगे। Q3 का भी सेम केस है कि जब हम इसको A से रीड करेंगे तो ये Q3 पर ही रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लूप है, तो हमने लूप को लगाकर यहाँ पर इसको रीड करने के बाद दोबारा से Q3 पर ही वापस कर दिया। और Q3 को जब हम B से रीड करेंगे तो ये रहा Q3, B से रीड करने के बाद ये चला गया Q2 पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर Q2 लिख दिया है। तो अभी आप देखें कि ये जो Q3 है यहाँ से जो कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है वो था हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हमने ट्रांजिशन टेबल में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ट्रांजिशन डायग्राम को भी समझ लिया और ट्रांजिशन टेबल को भी समझ लिया। अब हमें ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से इसका आउटपुट टेबल जनरेट करना है, ठीक है। तो इसको भी अब आप समझ लें। अच्छा, पेपर में आपको इन तीनों में से कोई एक चीज लाजमी गिवन होगी, या तो आपको टेबल दे दिया जाएगा, आपको ट्रांजिशन डायग्राम को और इस आउटपुट टेबल को बनाना होगा, यानी इन तीनों में से आपको कुछ ना कुछ एक चीज जरूर प्रोवाइड की जाएगी कि जिसको देखते हुए आपको बाकी जो भी कहा जाए ट्रांजिशन टेबल या फिर आउटपुट टेबल, आपको उसको बनाना है, ठीक है। तो अभी हमने ये टॉप वाली दोनों चीजें तो समझ ली। अच्छा जी, तो अब हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारी आउटपुट स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग, और या फिर जो हमने आउटपुट टेबल बनाया उसको हमने किस तरीके से बनाया। तो ये रही जी हमारी इनपुट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इस इनपुट को देखते हुए इस ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से या फिर इस ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से इस आउटपुट टेबल को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इन्हें समझ लें
कि अगर तो हम क्यू नॉट स्टेट पर हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम ए को रीड करें, हमने बारी बारी इस स्ट्रिंग में मौजूद कैरेक्टर्स को रीड करना है, तो पहले हमारे पास यहाँ ए है, तो अभी हम यहाँ से ए को रीड करेंगे तो ये Q1 स्टेट पर चला जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर हम Q1 लिखेंगे। अब पहले आप देखेंगे Q नॉट के साथ में आउटपुट हमारी क्या लिखी है, तो यहाँ पर लिखा है 1, इसके नीचे यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, ये हमने 1 लिख दिया। उसके बाद हम ए स्टेट पर गए, उसके बाद ए रीड करने के बाद हम Q1 स्टेट पर गए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 लिखा है, तो ये हमने यहाँ 0 इधर नीचे लिख दिया। उसके बाद Q1 स्टेट पर खड़े होकर अब हमें इस B को रीड करना है, ठीक है, तो अब हम जब Q1 स्टेट पर खड़े होकर B को रीड करेंगे तो ये अगेन Q1 स्टेट पर आ जाएगा। यहाँ पर हमने Q1 लिखा, अब Q1 के साथ में हमारे पास फिर से आउटपुट 0 थी, अगेन नीचे हम 0 लिखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास दोबारा से B है, ठीक है, सेम काम फिर करेंगे, दोबारा से जब हम B को रीड करेंगे तो लूप है हमारे पास, फिर से हम Q1 पर ही रहेंगे, Q1 पर रहने की वजह से आउटपुट में भी हमारे पास यहाँ 0, ठीक है, ये वाला 0, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अब आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास A है, ठीक है, तो अब हम Q1 पर खड़े होकर जब A को रीड करेंगे तो ये आ जाएगा जी Q3 पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने Q3 लिखा, Q3 पर आउटपुट है हमारे पास 1, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। उसके बाद फिर से हमें 3 दफा B को रीड करना है, ठीक है, अब पहली दफा जब हम B को रीड करेंगे तो ये Q2 पर चला जाएगा, ये आ गया जी Q2, और Q2 में हमारे पास आउटपुट है 0, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ये एक दफा B रीड हो गया, फिर से B रीड करें तो ये चला जाएगा Q3 पर, ठीक है, Q3 पर आउटपुट है हमारे पास 1, ये लिखा Q3 और ये हमने आउटपुट लिखी 1। अब सेम उसी तरह दूसरी दफा भी B रीड हो गया, अब तीसरी दफा जब B रीड करेंगे तो ये फिर से चला जाएगा हमारे पास Q2 की तरफ, ठीक है, तो Q2 पर हमारी आउटपुट है 0, ये लिखा हमने Q2 और नीचे आउटपुट लिख दी 0। अब लास्ट अल्फाबेट रह गया था, ये है जी हमारे पास A, ठीक है, अब हम यहाँ Q2 पर खड़े होकर जब A को रीड करेंगे तो ये आ जाएगा जी स्टेट नंबर Q0 पर। अब यहाँ पर हमने Q0 लिखा और आउटपुट है जी इसकी 1, ठीक है, ये आ गया 1। तो इस तरीके से जी स्टूडेंट्स हमने इस टेबल को भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो हमारे पास एंड पर अल्फाबेट हैं 1000010, ठीक है, ये वाले, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे और ये रही हमारी आउटपुट, जो कि इस वाली स्ट्रिंग को जनरेट करने के बाद हमारे सामने शो हो जाएगी। इसको मैं आपके सामने लिख देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये रहा आपका इनपुट डेटा, ठीक है, और जब हमने इसको रीड किया तो इसकी हेल्प से ये रही हमारी आउटपुट स्ट्रिंग। तो इस तरीके से जी आपका ये लेक्चर नंबर 20 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।